नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी दोनों का निशाना इन दिनों सचिन पायलट है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक तीर अपने तरकश से निकाल कर चला रहे हैं और वे पायलट को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही मानेसर कांड को याद करते हुए कहा है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस में ही रहेंगे और उम्मीद है कि बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा अब वो नहीं बनेंगे। सुनने में बेशक गहलोत साहब का ये बयान सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये सचिन पायलट के लिए बार बार असहजता की स्थिति पैदा कर रहा है। और फिर भी सचिन पायलट लगातार मौन है, चुप हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कोई पलटवार नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सचिन पायलट का नाम लेकर अशोक गहलोत को लगातार घेर रही है। मदन राठौड़ ने कहा है कि अशोक गहलोत पायलट को बच्चा समझते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि पायलट सिर्फ एक मोहरा थे, मानेसर के असली निर्देशक, असली रचयिता अशोक गहलोत खुद थे। कुल मिलाकर सचिन पायलट के नाम पर इतनी सियासत हो क्यों रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सियासी कारण है। तो क्या है वो सियासी वजह, पायलट के नाम पर इतनी हलचल क्यों हो रही है तेज? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर। सचिन पायलट जी को भी अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होते हैं। अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं। बेशक अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में सचिन पायलट जी के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी और ये कहा था कि हमारी फोटो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग अलग अलग हैं। देखिए साथ हैं। अशोक गहलोत बेशक बार बार ये कहते हैं कि सचिन पायलट और वे साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो मानेसर का जो चैप्टर है उसको बार बार खोलते हैं और सचिन पायलट के लिए असहजता को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर हैं, उनके पीछे क्या सियासी मायने हैं, वो क्यों बार बार मानेसर को अब याद कर रहे हैं इन दिनों में? इन तमाम राजनीतिक सवालों का जवाब अब हमारे प्रवक्ता दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हमारे साथ करणवीर जी। करणवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी बार बार मानेसर कांड को याद क्यों कर रहे हैं, बार बार असहजता की स्थिति सचिन पायलट जी के लिए क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ये इतना सिंपल नहीं है। राजनीति के जादूगर हैं अशोक गहलोत, लेकिन कोई ना कोई कारण तो है जो बार बार वो सचिन पायलट का नाम लेकर और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आप ही समझा दीजिए अशोक गहलोत को बार बार मानेसर का इन दिनों में याद क्यों आ रहा है, उस कांड की याद क्यों जिक्र कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं अशोक गहलोत जी? नंदन जी, मीडिया केवल वही परसेप्शन दिखाती है जहां से उसको कुछ मसला मिले। अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने पिछले दिनों आपने देखा होगा एक हैंडशेक करते हुए फोटो जारी की थी कि हम दोनों एक है। और चर्चा सचिन पायलट जी की आज आप देख रहे हैं टोंक के अंदर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आपने देखा है, दुस्साहस तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे रामदास मोहन अग्रवाल जी ने किया है। उन्होंने अपनी बदमिजाजी और बदजुबानी सचिन पायलट जी के लिए पेश किए, एक युवा का अपमान किया। राजस्थान की जो वीर भूमि है उसके ऊपर आकर यहाँ के नेता उप मुख्यमंत्री का अपमान करना, उनके लिए इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं का, गुज्जर बाहुल्य लोगों का, गुज्जर समाज का और राजस्थान की जनता से जुड़े हुए प्रत्येक आदमी का अपमान है। जो राजस्थान के यूथ की बात करता है, जो राजस्थान के आदिवासी की बात करता है, जो राजस्थान के डेवलपमेंट की बात करता है, अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अशोक गहलोत जी ने तो आपके सामने 2 दिन पहले आपने एक फोटो देखी होगी, उन्होंने तो हैंडशेक जारी करते हुए कहा था कि हम दोनों एक है और कांग्रेस राधा मोहन जी, चल रही है। राधा मोहन जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं सर, उन्होंने उन्हें बहरूपिया कहा था सचिन पायलट जी को। और मैं तो आपसे अशोक गहलोत जी के विषय पर पूछ रही हूँ, अशोक गहलोत जी ने कोई राधा मोहन जी को पलटवार नहीं किया है या सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कोई बहुत वहां पर ऐसी बात कही हो? नहीं,
उन्होंने तो खुद यही कहा कि सचिन पायलट तो षड्यंत्र का हिस्सा बन गए, उनसे गलती हो गई, और वहां पर बहुत ही मजाक के लिहाज में वो सचिन पायलट को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे। तो कोई यहाँ पर बहुत उन्होंने सचिन पायलट जी के लिए स्टैंड लिया हो ऐसा नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत खुद वहां पर तंज कस रहे हैं और सचिन पायलट जी का स्वाद लेने वाला जो एक जेस्चर था वो नजर आया। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि वाकई आपकी पार्टी में पायलट और गहलोत साथ साथ हैं या फिर वो अभी भी चला आ रहा है? बिल्कुल साथ साथ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, प्रताप सिंह जी, सब साथ साथ है। कोई एक दूसरे से पिछड़ा हुआ नहीं है। तभी तो हम मिलकर राजस्थान के हक और हकूक की बात कर रहे हैं। बात समस्या कहाँ है? जब भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मुद्दे को तुल देना चाहती है, चुनाव से पहले भी देती आई थी, चुनाव के बाद भी देती आई है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर बीजेपी के बारे में अशोक गहलोत जी तो सर आज का टॉपिक तो सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी हैं। बीजेपी जो कर रही है लेट देम डू, लेकिन अशोक गहलोत जी कितना वहां पर सचिन पायलट जी को पसंद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है आज। नंदिनी जी, आपको आज का टॉपिक राजनीतिक शुचिता रखना चाहिए था, राजनीतिक बयानबाजी की शुद्धता रखना चाहिए था। ये मौका खुद गहलोत साहब दे रहे हैं, फिर ये मौका खुद गहलोत साहब दे रहे हैं। नागौर में कुछ दिनों पहले मानेसर कांड को याद किया, फिर मानेसर का जिक्र मीडिया के, मतलब मौका आप लोग खुद हमें देंगे और बाद में हमें बोलेंगे कि हम टॉपिक पर बात क्यों करें। अटल खंडेलवाल जी, देखिए ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में अब भी कहीं ना कहीं गहलोत साहब को ये चिंता सता रही है कि कहीं राजस्थान की मुख्य पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट जी की वापसी ना हो जाए। अभी जैसे वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वैसा कोई पद तो अब सचिन पायलट जी के पास नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले हो सकता है कि कोई हलचल हो। ऐसा बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि हलचल तेज हो सकती है, हो सकता है कि पायलट साहब को भी कोई मुख्य धारा में स्टेट के अंदर लाया जाए। तो वो चिंता गहलोत साहब की हो सकती है, वो जायज है, होगी, अपनी उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन बीजेपी पूरे स्वाद लेने का कार्य कर रही है। इसकी शुरुआत होती है यहां से कि राधा मोहन जी कहते हैं कि सचिन पायलट बहरूपिया हैं। मदन राठौर कहते हैं कि गहलोत साहब तो अभी भी सचिन पायलट को बच्चा समझते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि मानेसर कांड में सचिन पायलट सिर्फ मोहरा थे, असली डायरेक्टर, असली रचेता तो अशोक गहलोत खुद थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की लड़ाई में बीजेपी क्यों कूद रही है, मैं तो बस इतना जानना चाह रही हूँ। आप लोग इसे और तेज आग देने का कार्य कर रहे हैं चिंगारी को। नहीं, देखिए हमारा पक्ष ऐसा नहीं। जिस तरीके से हमारा पक्ष तो केवल जनता को जो ये भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश करते हैं उसको स्पष्टता देना है। देखिए अभी इन्होंने बहुत ही अपने हैंड शेकिंग की फोटो रिलीज़ की, उसी को लेकर के कि जिस तरीके से यूँ लग रहा था कि बहुत इन दोनों में बहुत बड़ा एकजुटता है या एक दूसरे में बड़ा विश्वास है। वास्तविकता में ऐसा है नहीं ना, इसीलिए तो बहरूपिये का मतलब कि एक रूप से ज़्यादा रूप। सचिन पायलट साहब को तो पता है ना इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, और गहलोत साहब ने इस बात को अपने स्टेटमेंट में भी जाहिर कर दिया कि हाँ आज भी तुम मेरे लिए वैसे ही हो, आज भी तुम्हें मानेसर कांड के, उन्होंने उनका वक्तव्य यही था, मानेसर का जिक्र करके उन्होंने ये कहा कि जो उस वक्त आपने दल को तोड़ने की कोशिश की और जो गलतियां की उससे आप में समझ भी पैदा हुई होगी और अब आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हम नहीं कह रहे, हम हमारे जो राजस्थान के प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन जी, उन्होंने तो यही तो कहा, इसकी स्पष्टता की कि सचिन पायलट साहब जो दिख रहे हैं वो है नहीं और उनकी एक टांग कांग्रेस में हो सकती है, लेकिन गहलोत साहब का यही रवैया रहा तो उनका कुछ ना कुछ वो अपना इशारा कहीं और उन्होंने मतलब किया और सक्षम स्तर पे किया। मुझे ये बताइए सर कि सचिन पायलट जी का जब विषय आता है तो बड़ी सहजता बीजेपी के लीडर्स दिखा रहे हैं। मदन राठौर कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तो अभी भी पायलट साहब को बच्चा समझते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि पायलट जी तो सिर्फ मोहरा थे, पायलट जी ने कुछ नहीं किया। तो इतनी सहजता, इतनी कोमलता, पायलट साहब के लिए इतना फेवर करना, गहलोत जी पे तंज कसना, ये जो आप वार्मथ सचिन पायलट को देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स समझ रही हूँ। कहीं दोबारा ऐसा कुछ रिपीट करने वाले तो नहीं है? नहीं, अभी क्या रिपीट होगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात ऐसे समझने की कोशिश कीजिए सर, किसी भी स्टेट में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। नहीं, ये तो हम देख चुके हैं, ये पंजाब में भी देख लिया अभी हाल ही में। आप ये बताइए, राजस्थान आप ये बताइए कि किसी जहां देखो वहां पर इस तरीके की तस्वीर। जी एक बात बताइए, क्या सच बेधड़क है वो आपको कोई भी स्टेटमेंट आपके मुख से निकलवा सकता है?
जब तक कि आप ना चाहें। ये सत्य नहीं है, ये सत्य अपना खुद का विश्वास है। ठीक। आप अपना विश्वास रखते हो तो उस तरीके का जो आपको ठीक है। लगेगा मतलब आप बात करेंगे। चाहे नहीं, पायलट साहब हो, कोई भी लीडर हो, अपनी मर्जी से पार्टी से इधर से उधर आते, बीजेपी कुछ नहीं अच्छा करती। उनके साथ क्या ठीक क्या है। हुआ इस बात को मिथिलेश तो यादव एक बार जी। देख ठीक है। लीजिए। जी जी मिथिलेश जी से पूछ लीजिए। चलिए वो है, ये बातें बहुत बिल्कुल सारी मिथिलेश जी, आपको आपसे बेटर इस विषय पर तो मैंने आपको जब जब सुना है तो बड़ी आपकी जो बात है वो अगर गहलोत साहब पायलट साहब के कान तक जाती होगी तो बड़ी चुभती होगी उनको, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं। अशोक गहलोत बार बार इन दिनों में मानेसर कांड को लेकर आ रहे हैं, पायलट साहब के लिए असहजता की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या उसके पीछे ये कारण है कि इलेक्शन को अब 2 साल रह गए हैं, मुख्य धारा में राजस्थान में पार्टी के अंदर कहीं सचिन पायलट वापस न लौट जाएं, इस बात की चिंता अशोक गहलोत को सता रही है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए नंदिनी जी, अशोक गहलोत पिछले 2.5 साल से जब से बीजेपी की सरकार बनी है हर बार मानेसर लाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको दुख है कि गलती से राजस्थान की रवायत जिंदा रही तो मेरा हक, मेरा चौथी बार गहलोत सरकार का नारा विफल नहीं हो जाए। जबकि वो भूल जाते हैं कि वो जनाब तो 21 सीटें ले आए थे 18 में। आज मदन राठौड़ जी ने बच्चा कहा है, 18 से पहले वसुंधरा राजे जी ने भी सचिन पायलट को बच्चा कहा था, और उसी बच्चे ने 21 से और 100 का सफर तय कराया था कांग्रेस को कि ठीक है कि आखिरी में महफिल अपने रसूखात के दम पर अशोक गहलोत टूट कर लेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, वही गहलोत साहब की भाषा बोल रहे हैं कि गुजर नेता है, गुजर समाज नाराज हो जाएगा। यही काम अशोक गहलोत ने, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने की रेस में चल रहा था तो दिल्ली में यही काम अशोक गहलोत ने किया था जो इनके प्रवक्ता आज आपकी टीवी पे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप जो मानेसर कांड की बात कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पर फोन टेपिंग का आरोप किसने लगाया था? अशोक गहलोत ने। और उसकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे तो गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान में दम है। 3 विधायक जिनको फोन किया गया उनमें कौन थे? भंवरलाल शर्मा जो दुनिया छोड़कर चले गए, विश्वेंद्र सिंह जो चले गए कि पैसे की बात, और रमीला खड़िया। और अशोक गहलोत ने काम क्या किया? 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार 3 कांग्रेसियों को किनारे लगाया। पहली बार जब सीएम बने तो इन्होंने क्या किया? जो बहुत कद्दावर नेता थे, जोधपुर हल्के से आते थे, राम सिंह बिश्नोई के बेटे के घर एमडीएक्स ड्रग्स की कंपनी पकड़ी, उस परिवार को निपटाया। दूसरे कार्यकाल में मदेरणा जी की सीडी आई, वो निपट गई। तीसरे कार्यकाल में अपने ही विधायकों के खिलाफ ये सर बहुत सारी सुनी सुनाई और कही हुई बातें हैं कि अशोक गहलोत ने राजनीति के अंदर बहुत सारे लीडर्स को जो है खत्म करने का कार्य किया है, लेकिन अब वो कितना सत्य कितना असत्य ये नेता जाने। लेकिन मिथिलेश जी, अभी फिलहाल इतना जिक्र क्यों हो रहा है? अभी फिलहाल इतना जिक्र क्यों हो रहा है मानेसर कांड का? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है? इलेक्शन से पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या ऐसा कोई पद मिलने की कोई संभावना नजर आती है आपको? देखिए, अशोक गहलोत की पहली बड़ी वेदना है कि 2.5 साल हो गए दिल्ली में उन्हें एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारी अध्यक्ष कुछ नहीं बनाया गया, जबकि वो सचिन पायलट जो उनके बेटे की उम्र का है, जिस सचिन पायलट को उनका बेटा 2 बार लॉन्च किया, दोनों बार फेल हो गया, लेकिन सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर रवायत कायम रहती तो 28 उसे छत्तीसगढ़ का प्रभारी है, एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी है, और वो बार बार मानेसर कह के दिल्ली वालों को कहते हैं ये तो याद करो, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं 25 तारीख को। तो हालात ये हैं कांग्रेस के। और जो दूसरे राधा मोहन अग्रवाल जी है, उनकी तो बोलने की आदत है, पहले भी बयान दिया था, फिर उदयपुर में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, सचिन पायलट ने मना कर दिया था। आज टोंक में प्रदर्शन हुआ, उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए बोला था, फिर हनुमान बेनीवाल ने जो वो भाषा बोली तो शांत हो गए। ठीक है, मैं एक बार फिर से करणवीर जी आ जाती हूँ। ये बात सत्य है करणवीर जी कि लगातार पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच की रार पर बीते कई वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि मौका खुद मीडिया को कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही देते हैं, मौका खुद अशोक गहलोत देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी रिएक्शन दिया था अशोक गहलोत जी ने राधा मोहन जी के बयान का कि उन्होंने बहरूपिया सचिन पायलट को कहा, फिर अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने कह दिया उनके दोनों पैर कांग्रेस पार्टी में ही हैं और मानेसर कांड में जो हुआ उससे सीखा होगा सचिन पायलट ने और वो वापस से षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सिर्फ एक बयान नहीं था। एक हफ्ते पहले
नागौर में सेम मानेसर कांड का जिक्र, लगातार गाए बगाए अशोक गहलोत मानेसर कांड का जिक्र करते हैं, जो ये मीडिया को या तमाम बुद्धिजीवियों को सिग्नल देता है कि गहलोत साहब खुद चाहते हैं कि कांग्रेस आला कमान को बार बार वो याद कराएं कि सचिन पायलट वो लीडर नहीं है जिनको आप आगे बढ़ाने का कार्य करो, इन्होंने तो आपको धोखा दिया था। खुद गहलोत साहब सचिन पायलट को पसंद नहीं करते हैं। नंदनी जी, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि कैसे मानेसर कांड के बाद में जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया गया था, पूरी दुनिया ने देखा था। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और जिस तरीके का षड्यंत्र चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो, चाहे पंजाब में हुआ हो, चाहे गोवा में हुआ हो, पूरे देश के अंदर इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। आज हम दोष किसमें निकाल रहे हैं? जिन लोगों ने षड्यंत्र को बचाया, उस षड्यंत्र के अंदर ये सरकार जा भी सकती थी, पर उस सरकार को जाने से बचाया अशोक गहलोत ने, उस सरकार को जाने से बचाया सचिन पायलट ने। इन सब लोगों की समझबूझ थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा। सचिन पायलट जी ने बचाया तो अशोक गहलोत ये क्यों कह रहे हैं कि वो गलती जो सचिन पायलट ने की थी उससे उन्होंने सबक लिया होगा? आपके लीडर कह रहे हैं कि सचिन पायलट कल्प्रेट है और आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने बचाया। अगर सुन तो लीजिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया सिंह जी। अशोक गहलोत खुद सचिन पायलट को कल्प्रिट कहते हैं साहब उस मैटर पर। इस बात से आप कैसे बच सकते हैं? 2020 में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ और उसके बाद ही अशोक गहलोत साहब कांग्रेस पार्टी ने देखा था, पूरी कांग्रेस पार्टी ने देखा था, पूरी मीडिया ने देखा था, पूरे राजस्थान ने देखा और था, इस तरह की बातें उठाई। इन लोगों ने सरकार को गिराने का कुप्रयत्न किया, करणवीर जी, षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र को नाकाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट शामिल है। करणवीर जी, आप अशोक गहलोत जी के कैडर के लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैडर नहीं, नंदिनी जी, कांग्रेस आप अशोक गहलोत जी के कैडर के लग रहे हैं। करणवीर यूथ सचिन पायलट जी मैं फॉलोअर हूँ। अशोक गहलोत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दोनों का अपनी जगह सम्मान है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का स्टेटमेंट, आज आदिवासी की आवाज, युवाओं की आवाज को सचिन पायलट जिस बखूबी से उठा रहे हैं, तो आपको खुद हंसी आ रही है देखिए इस बात को बोलते हुए। करणवीर जी, मुझे ये बताइए, तो प्रताप सिंह खाचरियावाद से कहला दिया था एक सेकंड, जब सचिन पायलट था तब चड्डी पहन के घूमते थे, तब मैं राजनीति करता था। जिस सचिन पायलट ठीक है सर, ठीक है, ये बातें ठीक है। करणवीर जी, अशोक गहलोत जी के बयान के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी पे रिएक्शन ले लूं सर, मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जब आते हैं इस लड़ाई में तो ये कह रहे हैं कि मानेसर कांड पर आप क्यों सचिन पायलट को दोषी बता रहे हैं? वो सिर्फ एक मोहरा थे, असली रचेता, असली डायरेक्टर, असली षड्यंत्रकारी, सब कुछ रचने वाले, इस जाल में पायलट को फंसाने वाले खुद अशोक गहलोत थे। ये बयान गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिया है पब्लिकली। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो कि सब कुछ प्लान जो करने वाले थे अशोक गहलोत थे, इन्होंने साजिश की थी पायलट के खिलाफ। गजेंद्र सिंह शेखावत से थार का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि संजीवनी घोटाले का रचिता कौन था। उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि उन लोगों का पैसा कहाँ गया? वो राजनीतिक बयान देने के लिए अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को मन चाहे जिसको याद करे, वो उनकी स्वतंत्रता है। पर कहीं ना कहीं उनको बताना ये चाहिए कि संजीवनी घोटाले का रचिता कौन था, जो फ्रॉड लोगों के साथ किया है, राजस्थान की आम पब्लिक के साथ किया है। जिन्हें कोर्ट से राहत मिल गई हो इस मैटर पर, जिन्हें कोर्ट से राहत मिली हो, उनके लिए मैं क्या बोलूं? गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल ठीक है। लोकेश शर्मा ओएसडी के बयानों का जवाब दे दें अशोक गहलोत जी। हाँ, वो नहीं दे लोकेश शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए? एक बार पूरा झूठा बोल दिया था। मैं तो अटल खंडेलवाल जी के पास सर, अब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल जवाब तलब की बात आएगी ना, तो ये जवाब तलब तो भजनलाल शर्मा से भी होंगे, ये जवाब तलब तो वसुंधरा राजे से भी होंगे। अरे आज तो टॉपिक कांग्रेस पार्टी है सर हमारा। लोकेश शर्मा हमारे ओएसडी थोड़ी आपके ओएसडी थे। ये बहुत अटल जी ये बताइए सर, अटल जी ये बताइए कि आप सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच की रार को और ज्यादा चिंगारी को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या आपका मकसद ये है कि सचिन पायलट, जैसा मिथिलेश जी कह रहे थे कि काफी मेहनत 2018 में सचिन पायलट ने की थी जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था, तो अगर सचिन पायलट वापस से उतने एक्टिव हो गए तो बीजेपी को नुकसान होगा, कई क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगेगा। तो आप चाहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार में कांग्रेस पार्टी तवज्जो किसको दे? क्या चाहती है बीजेपी, किसको मिले? आपका फायदा किसमें, ये बताइए। नहीं, एक और बात है, देखिए हमारा फायदा क्योंकि तो स्वाद बहुत ले रहे हैं आप लोग। हमारा फायदा तो इन लोगों की जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है ना, उसी में है,
उसी में है, जिस तरह की वही ये तो मैं आपसे तस्वीर पूछ रही हूँ, ज्यादा पोस्ट active करते politics में हैं सचिन पायलट उसी में ना आए, हमारा वो आप फायदा लोग खुद चाहते है। हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि युवा नेता है, अरे भाई सचिन पायलट साहब ने ही कहा था कि युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दे रहे, और सचिन पायलट साहब ही ने कहा था इन्हीं की सरकार में कि भाई भ्रष्टाचार को ये खत्म नहीं कर पा रहे और उनके विरोध में काम नहीं कर रहे, और इन्हीं की सरकार में गहलोत साहब के पे ही उन्होंने, पायलट साहब ने जाकर के और धरना प्रदर्शन किया था। देखिए बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आपका मुझे मकसद क्या साइडलाइन है? किया है। देखिए बीजेपी का मकसद क्या है, मुझे तो बस इतना बता दीजिए कि मदन राठौर साहब क्यों ये बात कह रहे हैं कि गहलोत साहब तो सचिन पायलट को बच्चा, मतलब आप पायलट साहब को क्यों भड़काना चाहते हैं? अरे हम आप क्यों लोग भड़का रहे हैं एक और पायलट बात जी? बताइए, हम थोड़ी आप लोग भड़का रहे अपनी हैं। पार्टी में उनको नहीं, लाना चाहते हैं फिर नहीं से? नहीं, हम क्यों भड़काएंगे, हमारा क्या उद्देश्य है भड़काने का? हमें तो ये है कि भाई जिस तरीके से उनको कांग्रेस में ट्रीट किया जा रहा है वो हमें थोड़ा ठीक नहीं लग ये रहा। soft हमें लग corner रहा है, क्यों? हमें ये लग आप रहा है लोगों कि को भाई ठीक क्यों नहीं लग रहा? एक जिसने बहुत मेहनत की है और जी, वास्तव जी। में मेहनत की हो, आप अपने- उस ये व्यक्ति को ये soft साइडलाइन corner कर सचिन जाए। पायलट जी के लिए हैं? बीजेपी का सर समझ नहीं आता, ये क्या कर रहे रणवीर हैं? जी इसमें गुजरों की लड़ाई ये मुझे बता रहे हैं, बताइए। आप देखिए भजनलाल- कोई मतलब भजनलाल जातिगत हो शर्मा जाते हैं BF ये। मिथिलेश जी, यही मुझे तो कारण बीजेपी है, का एंगल कांग्रेस समझाइए आप। साइडलाइन अब होनी चाहिए और आगे भी रहेगी, देखिए, मिथिलेश यही जी, वजह बीजेपी का है। मकसद क्या है? जा रहा है जी नंदिनी जी, असली मकसद यह है कि आप परिणाम बोलते हैं, भाजपा के सामने परिणाम खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का डिब्बा बंद कर दिया। दौसा हारे, भरतपुर हारे, सवाई माधोपुर हारे, धौलपुर हारे, ये सारी सीटें हारे और जयपुर ग्रामीण 1600 वोटों से जीते। जी ये सारी सचिन पायलट के पावर में आती है, सचिन पायलट का गढ़ माना जाता। तो कुल मिलाकर इनको पता है कि अगर सचिन पायलट फिर पावर में आए, और आप तो छोड़िए इनके दिग्गज नेता केवड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा डीसी बैरवा से हारे दौसा में उपचुनाव में हारे, तो कौन राजनीतिक पार्टी नहीं जानती किस नेता का दम? देख लीजिए ना, ठीक जब भारत जोड़ो यात्रा आती है तो दौसा में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से मतलब गुंजायमान सर हो जाता है, बीजेपी राहुल आला गांधी कमान बौखला की जाते। नजर सचिन पायलट पर अब भी कहीं ना कहीं होगी, ये आप मानते हैं? जो देखिए- सेंटर में बीजेपी बैठी है उसकी देखिए, नजर पायलट परिणाम जी पर अभी बोलते भी हैं। होगी? देखिए परिणाम बोलते हैं ना। आपका लोकसभा में आपको 11 सीटें क्यों डेंट पड़ी? क्योंकि सचिन पायलट ने अपना दम दिखाया, ठीक अपने है। लोगों को टिकट दिलाया और साफ करके दिखाया पूर्वी राजस्थान। तो उसकी उस कड़वी सच्चाई को, और अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाए जालौर में। जी। पहले जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी को हरवाया और उसका जो भुगतान पूर्वी राजस्थान ने किया कि रामजल सेतु को आज तक लटका के बैठे रहे। अशोक गहलोत ने कुछ काम नहीं किया ईआरसीपी, क्योंकि उनके बेटे को गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया। तो ये जो राजनीति थी और सचिन पायलट का कदम नहीं बढ़ जाए, दोनों को निपटाने का काम किया। तो अशोक गहलोत की राजनीति आला दर्जे की है। उनका बर्थडे है 3 तारीख को, ईश्वर उनको खूब लंबी आयु दे। राजस्थान में उनका बड़ा कद है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि उनके मन में आज भी ये पीड़ा कि मेरा बेटा लॉन्च नहीं हो पाया। और ये अनादिकाल भारत में महाभारत से चली आ रही पुत्र मोह, और ये मेरी उम्र के, मेरे बेटे की उम्र का ये सचिन पायलट पूरे देश में छाया हुआ है। मतलब आपकी तो बातों पड़ोसी से कुल खावे मिलाकर दही तो हम यही कैसे समझ जावे पा में रहे हैं कि सही। अशोक गहलोत सचिन पायलट को आज भी बहुत ज्यादा पसंद कर नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। बीजेपी की नजर पायलट साहब पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है वो अभी भी लगातार बनी हुई है, ये हम देख पा रहे हैं। तो राजस्थान में जो आने वाले 2 साल हैं, किस तरीके की बड़ी उठापटक रहेगी चुनावों से पहले, कोई नहीं जानता, क्योंकि सरगर्मी तो देखिए अभी से तेज हो गई है और गहलोत साहब जी के बयानों से ही तेज हुई है। आप अटल जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज जी। बार बार मिथिलेश जी भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि साहब सचिन पायलट जी के कारण वो सीटें निपट जी। गई। ऐसा नहीं है। इसको आप लोकसभा की जो हार जीत है वो पूरे केंद्र में जिस तरीके से इन लोगों ने संविधान खतरे में है और देखिए आरक्षण चला जाएगा, इस तरह का जो भ्रम फैलाया ऊपर से लेके नीचे तक, उसको किसी मायने में हम लोग पर एक उस एक भ्रम जो को कैलकुलेशन हटा है वो सचिन नहीं, पायलट की दबदबे उसका पूर्वी एक- और राजस्थान में ये सर सारा आप लोगों को क्षेत्र बड़ा जो है, झटका लगा। ये बड़ा तो जो उसमें जो- पायलट साहब की देखिए, भूमिका को हम दरकिनार तो नहीं कर सकते। दरकिनार नहीं कर रहे, लेकिन इतना भी नहीं कर रहे कि ये पूरा क्षेत्र देख लीजिए जहां पर भी है वहां पर ये इन्हीं बातों को लेकर के कहीं परिणाम में ऊपर नीचे हुआ था। ठीक और है, ये बात जनता को अब पता मैं चल फाइनल चुकी कमेंट होगी। करणवीर जी अभी से आप ले अंता लेते हैं। हारे,
जी जी नहीं ये अभी देखो अंता हारे आप। नहीं मैं- अंता हारना असर नहीं और होता ये तो सब अंता कैसे इसको हार गए? लेकर के आप किसी एक सचिन अच्छा, पायलट गया, एक अंता हार ठीक गया। है सर, अब नहीं करणवीर जी मानेंगे। तो करणवीर सारों जी पे से घुमा फाइनल दो ना, रिएक्शन 200 पे। अरे अरे 200 कांग्रेस पे का ही मुद्दा है, मिथिलेश जी घुमा कांग्रेस के दो। प्रवक्ता को क्या मुझे वो लगता है यहाँ नहीं ज्यादा आए मौका क्या? मिलना चाहिए। यहाँ जयपुर में नहीं है अरे ठीक है सचिन सर, पायलट मैं- जी, ये फिर तो- क्या हुआ, क्यों नहीं जीता पाए 8 सीट? उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं, जो है वो प्रभाव माना क्षेत्र जाता नहीं, है। ये अरे सर, आज का important मुद्दा बात है ही नहीं कि लोकसभा की सीटें बीजेपी क्यों लोकसभा आ रही की पूर्वी जो राजस्थान में, ये आज का मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत छोड़िए बात इसको। करणवीर जी, वैसे अगर ये बात सत्य है कि अगर ये रार कंटिन्यू रही पिछली बार की तरह, तो कहीं मानेसर के अलावा कोई और लोकेशन पार्ट 2 बन गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी क्या सोच रहे हैं, चुनाव अभी बहुत दूर हैं और अभी से ये टकरार रार सही नहीं है। क्यों मजे ले रहे हैं वो पायलट साहब के? वो तो चुप है, मौन है, कोई पलटवार नहीं कर रहे, शांति से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सेंटर में। नंदिनी जी, कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट जी ने अपनी मुस्कान से और उनके कार्यकर्ताओं ने टोंक के अंदर जिस तरह का आपने आज आक्रोश देखा होगा, उस सबसे जवाब दे दिया है कि सचिन पायलट कौन है। वो लगातार इस तरह की बातों को तवज्जो देते ही नहीं है। रही बात अशोक गहलोत जी की, वो उनका अंदरूनी मामला है। सचिन पायलट जी के साथ जिस तरह की उनकी दोस्ती है, वो दोस्ती के अंदर वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दो बातें क्या कर रहे हैं, सचिन अंदरूनी पायलट को मामला, अशोक गहलोत दोस्ती। सुन तो लीजिए बात, आप बात ये सुन लीजिए। सर, तो अशोक ये गहलोत को आप सचिन नहीं, पायलट अभी आपकी आपको मुश्किल है फायदा सर। है। कांग्रेस पार्टी के पायलट साहब के कार्यकर्ता साथ बड़े में असमंजस, आपको ये बड़ी विडंबना है। सलाह दे रहा हूं। वी कैन अंडरस्टैंड, उनकी कांग्रेस सलाह के दे रहा हूं आपको। प्रवक्ताओं के लिए इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम गहलोत जी की का पक्ष लें, हम पायलट साहब का पक्ष लें, क्या करें, बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये हर बार का होता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए आप लोग एक मत अपनी बात कह नहीं पाते और आप लोगों का मैं मुश्किल समझ पा रही हूँ। ये तो अशोक गहलोत जी को समझनी चाहिए। खैर, सभी प्रवक्ता जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे क्या होगा, पायलट साहब की क्या भूमिका होगी, ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान दिल्ली में बैठा है वो सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग है। सचिन पायलट का जो रुतबा है या जो वो जिस तरीके से कांग्रेस को जीत दिलाने का कार्य करते हैं राजस्थान के बड़े क्षेत्र में, उसको दरकिनार तो कांग्रेस आलाकमान करेगा नहीं। और शायद अशोक गहलोत जी को नजर आ रहा है कि आने वाले समय में पायलट साहब को कहीं मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस आलाकमान ना ले आए, तो वो बार बार कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि वही नेता हैं जिन्होंने मानेसर कांड किया था। देख लीजिए, देखते हैं अब आगे क्या होता है इस राजनीति में। इसी के साथ खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं। अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं।